नमस्कार, बेस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। क्या मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड वापसी करने की कोशिश कर रहा है? क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत वापस लौटती दिखाई दे रही है? यह सवाल मुंबई में सरेआम बीच बाजार बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उठ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी मुंबई की नामचीन हस्तियों में से एक थे। आम जनता उन्हें शाहरुख और सलमान की दोस्ती कराने की वजह से जानती थी, लेकिन मुंबई में वो पहले एक कद्दावर कांग्रेसी नेता के तौर पर मशहूर थे और अब एनसीपी अजित पवार पार्टी के नेता थे। बीजेपी के साथ उसी एनसीपी शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार है। बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मिली हुई थी, लेकिन फिर भी कातिल अपने मकसद में कामयाब हो गए। 2 आरोपी अभी पकड़े जा चुके हैं तो 2 फरार बताए जा रहे हैं। किसने मारा के सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली। उसमें सलमान खान का भी जिक्र किया गया और दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र है। दावा किया गया कि इन्हीं दोनों की करीबी की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। ये पोस्ट कितनी प्रासंगिक है, जी न्यूज इस बात की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन पुलिस इसके अलावा भी तमाम दूसरे एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे मुंबई दहशत में, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को सामान्य शख्सियत नहीं कहा जा सकता। विपक्ष ने राज्य की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था की नाकामी बताया। अब बात की आखिर आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं, तो जरा समझिए। यह इसलिए क्योंकि मुंबई में सरेआम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली, क्योंकि मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की दहशत लौटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सवाल है कि कहीं बाबा सिद्दीकी का मर्डर मुंबई के लिए सिर्फ ट्रेलर भर तो नहीं, क्योंकि मुंबई में कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसलिए यह बहस जरूरी है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम ताल ठोकेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, 1 आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है। आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। पांच टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई। इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे और उसके बाद दिन दहाड़े हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ा हुआ है। तुहिन सिन्हा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रणय अजमेरा हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपीएस के। हमारे साथ सुबोध मोहिते पाटिल हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपीए के। सुसीबेन शाह, प्रवक्ता शिवसेना एस,
और एके जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, चित्रा बाथम प्रवक्ता कांग्रेस, संजय गुप्ता नेता शिवसेना यूबीटी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सवाल तुहिन सिन्हा जी ये इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी दी गई, उससे पहले सलमान खान के बंगले के बाहर गोलियां चलाई गईं। उस वक्त भी दावा यही था, गृह मंत्री का भी, सरकार का भी, पुलिस का भी, कि मुंबई के अंदर किसी को डर के रहने की जरूरत नहीं, महाराष्ट्र के अंदर किसी गैंग को नहीं चलने देंगे, एकनाथ शिंदे कह रहे थे। और इसके बावजूद एक गैंग ऑपरेट कर रहा है, न सिर्फ ऑपरेट कर रहा है, बाबा सिद्दीकी जैसी बड़ी शख्सियत की हत्या कर रहा है। सवाल तो पूछे जाएंगे। नमस्ते राम मोहन जी, सबको नमस्ते। देखिए, बाबा सिद्दीकी जी की हत्या अत्यंत दुखद हादसा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पे चूक हुई है, लेकिन इसको एक अपवाद के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये कहीं से भी रिटर्न ऑफ अंडरवर्ल्ड ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई भी और इंसिडेंट अभी नहीं हुआ है। आपने देखा कि 1 घंटे के अंदर 2 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी 2 की पहचान हो चुकी है। तो बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। इस वक्त 2 एंगल हैं, या तो वो लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा किया गया है, गैंग के द्वारा, या फिर जो है ये आपसी दुश्मनी का कोई मामला हो सकता है। ये जब तक पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और किसी को भी राजनीति करना उचित नहीं होगा। देखिए, जो लोग आज ये घिसी पिटी बातें कर रहे हैं रिटर्न ऑफ अंडरवर्ल्ड, इनको मैं याद दिला दूं कि जब आज से 3 साल पहले वाकई मुंबई में जो है स्थिति बहुत खराब थी, 2020-21 की बात कर रहा हूं, जब फिरौती सरकार हुआ करती थी, 100 करोड़ की जो है मासिक टारगेट्स दिए जाते थे। उस वक्त जो है, ठीक है, आपको पता होगा, मैं जस्ट 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं, उस समय आपको पता होगा कि अंबानी जी के घर के बाहर एक जेलेटिन से भरा कार पाया गया था और जिस व्यक्ति के गैराज से वो कार आया था, उस व्यक्ति के 1 महीने के अंदर हत्या की गई थी। और उस हत्या में जब एनआईए ने मामला लिया तो कौन से 2 आरोपी का नाम आया था जिसके नाम पर एफिडेविट भी फाइल की गई थी हाई कोर्ट में? 2 ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो उद्धव जी के बहुत करीब थे। तो इन लोगों को राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस विषय। ठीक है, तुहिन जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी जिन 2 आरोपियों का हमने जिक्र किया उसमें से एक आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है, उसका नाम गुरमेल है। 7 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है। इस वक्त हमारे साथ पायल रोहतगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जानी मानी अदाकारा हैं, एक्ट्रेस है। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। क्या डर लगता है इस तरह की जब घटनाएं आप सुनती हैं, जब घटना सुनती हैं कि सलमान खान जैसे बड़े सितारे के घर पर लोग खुलेआम गोलियां चलाते हैं, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े लीडर के ऊपर सरेआम फायरिंग करके उनकी जान ले लेते हैं? क्या मुंबई में रहने में डर लगता है? देखिए, मैं सुबह से ये न्यूज पढ़कर काफी शॉक हूँ। आई एम नॉट एबल टू कम टू टर्म्स विद इट कि ये हुआ है बॉम्बे के अंदर, बिकॉज मैं वो समय से नहीं हूँ जिस समय दाऊद इब्राहिम एंड बॉलीवुड माफिया एंड ऑल दैट थिंग्स हैपेंड। सो मुझे ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज एक फादर की डेथ भी हुई है, उनके सन और उनकी फैमिली के साथ जो हुआ है, दैट इज वेरी वेरी सैड। माई हार्ट गोज टू देम and I did not want to even come on this live debate because मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बोलूंगी। This is very sad. You cannot take my views because I just don't know what to say. You cannot take anybody's views, but you cannot politicize the entire issue. This is not correct. People cannot shoot anybody like this way. This is not right. This is not right. This is not right. I don't know इसने क्यों किया, कौन है इसके पीछे. I am just not happy with the way this is happening. Yeah, and I don't want to show my emotions on TV, but I don't know. किसी के लिए भी पायल जी बहुत मुश्किल है ये समय, और चूंकि आप तो बॉलीवुड से हैं इसलिए ये भी लोग बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी और उनके घर चाहे ईद की पार्टी हो या रोज़ा इफ्तार की पार्टी हो, जब लोग जाते थे तो सारे लोग इकट्ठे होते थे। पूरा बॉलीवुड जिनकी आपस में नहीं बनती, राइवलरी है, वो लोग भी सब इकट्ठा होते थे। तो शख्सियत उस तरह की थे
और उनके पास लोग बता रहे हैं वायु श्रेणी की सुरक्षा थी, उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। इसके बावजूद पहले धमकी मिलना, फिर मर्डर कर देना और फिर यह कहना कि नहीं देखिए ये इसको अपवाद के तौर पर लीजिए। अभी एक नेताजी ये बता रहे हैं कि इसको अपवाद के तौर पर लेना चाहिए कि यह घटना घट गई। क्या आप सीरियस नहीं है वहां का पुलिस प्रशासन? आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो थ्रेट्स हो रहे हैं, ये जो बाय सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, लेट मी ट्राई टू गेट प्रैक्टिकल एंड एड्रेस दिस इशू। देन अगर बाय सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है एंड सिस्टम इज वर्किंग इन सच अ मैनर दैट दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस पर्सनालिटी, दिस पब्लिक फिगर, देन बाय सिक्योरिटी उस समय कहाँ थी जिस समय ये इंसिडेंट हुआ? तभी के तभी वो लोग कैसे नहीं पकड़े गए? So I am not able to understand, because we live in the times of cyber, security and lot of other things. तो मुझे नहीं समझ पड़ रहा, and I really cannot comment because I am not a politician. I don't know what went behind the doors of this entire issue. तो मुझे नहीं पता, बट मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बॉम्बे में रहने से मुझे डर लगता है, because I cannot make a blanket statement like that, because Bombay is one of the safest cities. As an actor, I have always felt, because I have come from Ahmedabad, Gujarat, Bombay is always like working 24 hours, traveling in metro. So Bombay is a safe city, but ये जो gun use का प्रचारण हो रहा है, because earlier also I saw gun use being used very easily in our country. I don't support it. I don't support gun use. Yes, कभी कभार आदमी गुस्से में हो जाता है, but अगर आप इस तरीके से easy दे रहे firearms को, then this is not right, because there are a lot of people in our country जो educated नहीं है, और उनको अगर थोड़े पैसों के लिए कुछ contract के लिए या ये सब बोल दिए तो वो कर देते हैं, then this is not right. So we need to have strict law. पायल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके इमोशन का सम्मान करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। इस वक्त अपडेट यही है कि हमारे साथ इस वक्त सुबोध मोहिते पाटिल साहब हैं, सीनियर लीडर हैं एनसीपी अजित पवार के। पाटिल साहब, ये एक बड़ा प्रश्न है, चूंकि आपकी पार्टी के नेता थे, लंबा समय कांग्रेस में उन्होंने बिताया, कांग्रेस के साथ भी अजीत दादा पवार का एक गठबंधन चला है, लेकिन अब आपकी पार्टी में थे। जिम्मेदारी सरकार की होती है कि आम आदमी को सुरक्षा मिले, अपने नेता को ही सुरक्षा देने में आपकी सरकार नाकाम? देखिए, ऐसा है कि जो कुछ भी हुआ है दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी जी आज नहीं रहे, जो सोशली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। जी, जैसा कि आपने बताया कि 2 आरोपी पकड़ लिए गए, 2 शिवा और रिजवान अख्तर जो नहीं पकड़े गए, एक को रिमांड मिला है, एक का मामला चल रहा है 17 के 21। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अभी आप ही ने बताया कि संजय राउत जी बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को गवर्नर ने हटा देना चाहिए। ये बड़ा मार्क करने वाला स्टेटमेंट है। ऐसी राजनीति इसमें नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो किसी पे एलिगेशन करता है उसने अपने तरफ भी देखना चाहिए। मैं 2 एग्जाम्पल आपको कोट करूंगा। पहला, जैसा बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बताया कि मुकेश अंबानी जी के केस के सामने 100 करोड़ का जो मामला हुआ था एक्सक्लूसिव का, मनसुख हिरेन का मर्डर हो गया। उस टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम में होम मिनिस्टर कौन थे? जी, तब किसी ने राज्यपाल को नहीं बताया। दूसरा केस मैं बताना चाहूँगा, सुशांत सिंह राजपूत का, जो 14 जून 2020 को हुआ, वो मर्डर केस था कि सुसाइड केस था, जिसकी आज ठाकरे परिवार तक गई थी। तब संजय राउत जी ने कुछ नहीं बोला। तो पॉइंट ये है जी कि वट एवर हैपेंड इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें राजकारण नहीं होना चाहिए, पुलिस ने अपना काम करना चाहिए। अभी सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टिगेशन में रियलिटी सामने आएगी। एक तो एसआरए का प्रोजेक्ट आएगा या तो बिश्नोई का सवाल आएगा। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल इज फैक्ट इज नॉट कम आउट, हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मेरी सब पॉलिटिकल पार्टी से रीजन है। एक बात आपकी बहुत सही है कि उस वक्त किसकी सरकार थी, उस वक्त अजित पवार की भूमिका क्या थी, ये भी आप जानते हैं। उस वक्त आप लोगों ने, या ये कहिए विरोधी दल ने, जो बीजेपी ने अभी तर्क दिया, क्या बीजेपी ने यह सवाल नहीं उठाया
जब जिलेटिन वाला मसला सामने आया, जब मर्डर हुआ, कि भाई मौजूदा सरकार जो है वो अभी कानून व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं है। अगर विरोधी आज ये बात उठा रहे हैं जब इतने सीनियर लीडर का मर्डर हुआ, तब आप कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। देखिए मैं सिंपल और एक सिंपल बात कर जी, अपोजिशन का काम है विरोध करना। चाहे आज शरद पवार जी ने बोल दिया फडणवीस को हटाओ, संजय राउत ने बोल दिया इसको हटाओ, अपोजिशन अपनी भूमिका बनाती है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या कोई एक्स व्यक्ति का, जैसे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी थे, ठीक है, अभी देवेंद्र फडणवीस, उनका इस्तीफा लेने से घटनाएं रुक जाएगी क्या? एक्स की जगह वाई आएगा। सवाल यह है कि आपको ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि जिसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं, कि ऐसी घटना न होने के लिए इंटेलिजेंस फेलियर ये कैसे बनाया जाएगा, ये भी सवाल है। संजय गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं, शिवसेना लीडर हैं यूबीटी के। गुप्ता जी, क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर? वो कह रहे हैं कि देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए इस विषय को लेकर, इस विषय को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले ले, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा ले ले, ये बात बन जाएगी। ये तो सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम हो गया। क्या ये वाकई राजनीति के लिए आप लोग कर रहे हैं? बड़ी हैरत की बात है सुबोध जी, जिस तरह के तर्क दे रहे हैं कि अगर एक किसी को हटा देंगे तो क्या ये घटना रुक जाएंगी, मतलब यार अभी ये घटनाएं और घटेंगी। ये सरकार सभी तरह के सिद्धांतों से, मूल्यांकनों से गिर चुकी है नीचे। देखिए इनके समय में आप मेरी बात पूरी होने दीजिए सुबोध जी, उसके बाद आप बोलिएगा, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। आप जब बोल रहे थे तो हमने टोका नहीं, हमने आपकी बात को सुना। इनकी सरकार में सिद्धांत इतने गिर चुके हैं कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ने भी इनके शासनकाल में खड़ा होने से मना कर दिया। जिस प्रतिमा को बनाने में इन्होंने 3600 करोड़ रुपए खर्च किए, उस प्रतिमा ने भी खड़े रहने से मना कर दिया और वो नीचे गिर गई, ध्वस्त हो गई। वो प्रतिमा का गिरना इस बात का सबूत है कि इस सरकार में शामिल सभी लोगों के सारे सिद्धांत मर चुके हैं। जिन बाला साहब ने इनकी पार्टियों को बनाया, इनको सत्ता में लेके आए, उसी के परिवार की छाती पर पैर रख करके उसको कुचल देने की कोशिश की इन्होंने। और जिस तरह से लोकसभा में ये हारे, और जिस तरह से आज फिर से अंडरवर्ल्ड जिस तरह से जागृत हो रहा है, जिस अंडरवर्ल्ड को बाला साहब ने खत्म किया, आज इनके शासनकाल में फिर से अंडरवर्ल्ड जागृत हो रहा है। और ये कहते हैं कि किसी को हटा देने से क्या ये घटना रुक जाएंगी? नहीं, ऐसे नहीं रुकेंगी तो फिर कैसे रुकेंगी? आप मुझे ये बता दीजिए, क्या अभी इतनी घटनाओं से आपका दिल नहीं भरा? अभी आपका क्या चाहते हैं आप कि ये अंडरवर्ल्ड जो खत्म किया था बाला साहब ने तो फिर से आ जाए? जी, आपने तर्क दिया कि उनके शासनकाल में ये घटना घट गई थी, इनके शासनकाल में घटना घट गई थी। ठीक है, मतलब सुबोध पाटिल जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, तो आपके शासनकाल में घट गई। संजय गुप्ता जी पड़ता है इस बात से? अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। देखिए अभी हाँ, देखिए अभी ऐसा है, भाई साहब जो भी है XYZ बड़े व्यक्ति है, इन्होंने 3 बात के जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। XYZ संजय गुप्ता, हम बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। नहीं सुनिए ना संजय गुप्ता साहब, देखिए आपने 3 बातें की है। तीन बातें की आपने, जिसका इस एपिसोड से कोई लेना देना नहीं। हम बात किस चीज के लिए कर रहे हैं? एसोसिएशन एंड लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप शिवाजी महाराज का स्टैच्यू गिर गया, इसकी बात कर रहे हैं। लोकसभा में जो हार होगी उसकी बात कर रहे हैं। आप तो जो बेसिक मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे। हम ये बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हम ये बोल रहे हैं, अरे भाई साहब हम आप कह रहे हो की बात कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज के स्टैच्यू की बात कर रहे हैं। उनके टाइम में वो घटना घटी थी। ये किस तरह के तर्क है? तो मर्डर हम रिलेट कर रहे हैं एक मर्डर के दूसरे मर्डर से। शिवाजी महाराज के स्टैच्यू का इस मैटर का कोई संबंध ही नहीं शर्मा जी। मतलब आप तो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे शासनकाल में घटना घट गई तो क्या हो गया, उनके शासनकाल में भी नहीं, आपका कहने का मतलब तो ये हो गया। आप देखिए, मैं ये कहना चाहते हैं सर कि हमारे शासनकाल में घट गई, अगर हमारा कोई नेता मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? आप सुन लीजिए जी, मैं ये बोल रहा हूं कि देयर शुड बी ए टाइम बाउंड स्टर्न एक्शन टू प्रिवेंट द क्राइम। ये मेरा मुद्दा है। आप लोकसभा के हार का और शिवाजी महाराज स्टैच्यू की बात कर रहे हैं जी, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ही मूल्यांकनों की बात कर रहा हूं। सिद्धांतों और मूल्यांकनों को आपकी सरकार खो चुकी है। आप सुनते लॉ एंड ऑर्डर भी खो दिया। आज लॉ एंड ऑर्डर भी खो गया। आप इलॉजिकल, भाई साहब आप इलॉजिकल बातें कसाब की ले लीजिए। हमारी बात इलॉजिकल है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं एक मर्डर को दूसरे मर्डर से। आपकी बात लॉजिकल है, ठीक है। नहीं, आप देखिए, मैं ये बोल रहा हूं बातें कर रहे हैं आप, मतलब इस बात को कैसे प्रिवेंटिव। नहीं जी
आप कुछ लॉजिक तो बात करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। टाइम बाउंड ऐसा एक्शन होना चाहिए पुलिस का जिसमें इंटेलिजेंस होगा, प्रिवेंशन को लेकर काम करना पड़ेगा। चित्रा बाथम इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो जुड़ी हुई है, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। चित्रा बाथम, सिचुएशन क्या है? अभी जरूर आपके दल को छोड़कर चले गए बाबा सिद्दीकी, लेकिन तकरीबन 47-48 साल का कांग्रेस के साथ कनेक्शन रहा है। बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, जो गैंगस्टर हैं वो दाऊद के साथ कनेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल मुंबई महाराष्ट्र में इस तरह की घटना हो जाना, क्या ये एक बड़ा फेल्योर नहीं है सिस्टम का? नमस्ते राम मोहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि दशहरे के वक्त इस तरह की जघन्य घटना होना, ऐसे के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, ना सिर्फ राजनीति सर्कल्स में लेकिन बॉलीवुड के सर्कल्स में भी। तो ये कहीं ना कहीं ये चाहता है कि यथा राजा तथा अधिकारी, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने खोके लेकर गद्दारी करके ये सरकार बनाई थी, आज हालत यह हो गई है कि कानून व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, जो रक्षक हैं, वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और इसीलिए आज हमारा महाराष्ट्र प्रदेश एक एनकाउंटर प्रदेश बन के रह गया है। मैं कल की घटना से पहले भी आपको कुछ घटनाओं को याद दिलाना चाहूंगी कि जब एकनाथ शिंदे सरकार बनी थी, उसके बाद सबसे पहली जो पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई थी वो कल्याण में हुई थी और इन्हीं दोनों दलों के नेताओं के बीच में हुई थी। तो मैं कहना चाहूंगी कि नेताओं ने ही इस चीज की शुरुआत की कि पुलिस का भय किसी के भी मन नहीं रहा। अपराधियों, उसके बाद फेसबुक लाइव पे शूटिंग हुई थी, उसके बाद कुछ दिन पहले अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया गया था, कल बाबा सिद्दीकी जी का एनकाउंटर हुआ। उसके साथ ही पुलिस कस्टडी में एक 28 जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में एक 28-year-old मैन की संदिग्ध सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी क्यों इसको रिलेट कर रहे हैं? क्या रहा है? एक व्यक्ति का एनकाउंटर होना, पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाना और एक बड़ी शख्सियत को सरेआम बाजार में मार देना, क्या आपको लग रहा है कि ये रिलेट करने वाली चीजें? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल का है। पुलिस बिल्कुल भी सीरियस नहीं है महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर लेकर, और इसीलिए अपराधी करके प्रणय अजमेरा जी के पास में चलना चाहता हूँ। प्रणय अजमेरा जी, उनको शूट कर दिया। इस बात को लेकर सरकार को आपत्ति है कि क्यों शरद पवार जो है वो इस्तीफा मांग रहे हैं? क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? राम मोहन जी, कुछ क्षण पहले आप ही ने कहा था कि अगर आज जो सत्ताधीश लोग हैं वो अगर किसी कारणवश अगर आज विपक्ष में होते तो वे क्या करते? वे क्या प्रश्न नहीं करते कि इस प्रकार की जघन्य घटना कैसे हो गई? वे क्या सरकार पर उंगली नहीं उठाते कि ऐसा कैसा चल रहा है आपके राज्य में? वे क्या गृह मंत्री जो अगर होते हमारे, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित नहीं करते, उनकी कार्यप्रणाली, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उपस्थित नहीं करते? अगर हम कर रहे हैं तो राजकारण और आप कर रहे हो तो समाज कारण, ऐसा नहीं चलेगा। आदरणीय पवार साहब ने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी कारणवश आप यह पोजीशन संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो पदत्याग करें, किसी और को दें। कारण आज महाराष्ट्र में रोज खून खराबा हो रहा है, रोज बलात्कार की घटनाएं सामने आती है, रोज किसी ना किसी प्रकार से ऐसी कोई घटना के हमें खबर मिलती है जिससे सारा समाज शर्मसार हो जाता है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों में डर होना चाहिए, अपराधियों में भय का भाव होना चाहिए, वह तो बिल्कुल गायब सा हो चला है, काफूर हो गया है। और इसके पीछे कारण है कि प्रशासन और शासन किसी भी तरह से अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं, जिस वजह से रोज आए दिन पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो, ठाणे हो, नासिक हो, औरंगाबाद, आप कह रहे हैं कि इस्तीफा मांगना ठीक कदम है, क्योंकि कानून व्यवस्था की कई घटनाएं ऐसी आई जिनको लेकर सवाल है। अब सुसीबेन शाह आपको रिस्पॉन्ड भी करना चाह रही हैं और वो सही व्यक्ति भी हैं जिनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं आखिर शिंदे सरकार से सवाल पूछे जाएं या देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछे जाएं। सुशीबेन जी, नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। और पहले तो हमारे बाबा भाई, जिसको हम प्यार से राजनीति में बड़े भाई मानते थे, उनको बाबा भाई बुलाते थे, बाबा सिद्दीकी जी के परिवार को, बाबा भाई को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जो हुआ बहुत खराब हुआ,
इट हैज टू बी कंडेम्ड विद द स्ट्रिक्टेस्ट वर्ड। और हम भी नाराज, हम भी बड़े दुखी हैं, फिर वो महायुति सरकार हो या हमारे ऑनरेबल सीएम एकनाथ राव जी शिंदे हो, बहुत बुरा हुआ। बाबा सिद्दीकी जी एक दिलदार और दमदार इंसान थे, लोगों से जुड़े थे, उनकी इफ्तारी और आज आपने देखा दशहरा, हर टाइम वो लोगों के साथ रहना चाहते थे। और शायद एक बुलेट जो फायर हुई उनको लग गई, लेकिन इंक्वायरी चालू है। याद रखिएगा मेरे भाई, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। जी टीवी पर बैठ के डिस्कस करके सोशल मीडिया पर हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि खूनी कौन है या किसने या ये अपराध किया। इन्वेस्टिगेशन हमने कितने दिन मांगे हैं? 2 से 3। क्या 2 से 3 दिन भी नहीं दे सकते? हमारे जो शिवसेना के जो प्रवक्ता थे गुप्ता जी, वो बता रहे थे, क्या मैं उनको बताऊं कि उनकी अघाड़ी में कितनी बिगाड़ी है? आज दिन राजनीति करने का नहीं है, हमको सब ये जताना है 2-3 दिन में क्या पूरी महाराष्ट्र की जनता वापस ले आएंगे आप, उनके शरीर में दोबारा से जान जुड़ी है ये न्याय देने के लिए सिद्दीकी परिवार को। और हमारे लिए बड़े राजनेता थे। मुंबई ने अच्छा सुलझा हुआ नेता खोया है। कोविड में उनका काम अभूतपूर्व रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनको सराहा है। सो इसलिए हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, बात कर रहे हैं अपराधी को उसको पकड़ के उसको फांसी दी जाए, एक कड़क कार्रवाई। संजय गुप्ता जी आपकी बात करें, आपने रेफरेंस उनका लिया था। संजय जी बोलिए। सुश्री बहन कह रही हैं कि 2-3 दिन दीजिए हमें, हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। क्या आप बाबा सिद्दीकी जी की आत्मा को वापस उनके शरीर में डाल देंगे? क्या उनके जीवन को आप वापस फिर से ले आएंगे? क्या जो एक घटना घट गई, जो उनकी हत्या हो गई, क्या उनके जीवन को आप वापस कर देंगे? आप Y+ सिक्योरिटी के अंदर टेररिस्ट Y+ सिक्योरिटी के अंदर क्या हो जाती है उनकी, और आप लगातार बोले जा रही है बीच में, आपके बात खत्म होने के बावजूद भी आप रुक नहीं है। आप मुझे बताइए कि 2-3 दिन की इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कर लेंगी? कि किसने गुनाह किया? मुझे आप ये बताइए कि 2-3 दिन की इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कर लेंगी? क्या उनकी आत्मा को आप वापस ले आएंगी? क्या उनके शरीर में दोबारा जान फूंक देंगी आप? क्या ये जो घटना घटी, ये जो महाराष्ट्र पर दाग लगा, इसको मिटा सकते हैं आप? ये देश चलता है रूल ऑफ लॉ पर। घटना घटने से साफ हो जाता है कि आपकी सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी फेल हो चुकी है, और अब ये सरकार बड़ी जल्दी खत्म होने वाली है। वैसे तो मूल्यांकनों से गिरी चुकी है, लेकिन अब ये खत्म भी होने वाली है। महाराष्ट्र की जनता इस इलेक्शन में इस सरकार को गिरा देगी। कर सकते हैं गुनाह किसने किया? क्या आप ये दावा के साथ आप कह रही हैं 2-3 दिन दीजिए, 2-3 दिन में आप क्या करेंगी? मैं AK जैन साहब के पास चलना चाहता हूँ। मैं AK जैन साहब के पास चलना चाहता हूँ। आप बार-बार जिस चीज का रेफरेंस दे रही हैं कि जी न्यूज पर बैठकर ये तय नहीं हो सकता कौन अपराधी है, कौन सही है, हम उसका न्याय करने के लिए ये डिबेट कर भी नहीं रहे। अभी सवाल ये है कि अपराधी कौन है, क्यों मर्डर किया गया, ये तो बात की, ये जांच का विषय है। अगर आप सुश्री बहन जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर जनता चाहे या ना चाहे, उसे पुलिस की जांच पे ही भरोसा करना पड़ेगा। जी न्यूज को भी वही भरोसा करना पड़ेगा जो पुलिस बताएगी अपने इन्वेस्टिगेशन में। हम उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, AK जैन साहब, पॉइंट ये है, एक मिनट में सुश्री बहन जी, मैं जैन साहब के पास जा रहा हूं। वो एक्स DGP हैं, बहुत तजुर्बा है उनको ऐसे केसेस हैंडल करने का, जानते हैं वो AK जैन साहब। जब पुलिस के पास ये जानकारियां रही हैं कि एक गैंग है जो लगातार धमका रहा है, एक गैंग है जो सलमान खान जैसे सुपरस्टार के घर पर गोलियां चला रहा है, तब भी गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने आकर, सरकार ने आकर कहा, इवन मुख्यमंत्री ने आकर कहा कि नहीं, इस तरह की घटनाक्रम हम महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलने देंगे। उसके बावजूद घटना हुई है। अब वही गैंग है कि दूसरा गैंग बीच में आ गया, ये अलग बात है, लेकिन शूटर बाहर से बुलाए गए, ये तो पुलिस ने ही बताया, महाराष्ट्र की पुलिस ने ही बताया। तो क्या जैन साहब इस पे सवाल भी नहीं पूछ सकते कि भाई होम मिनिस्टर के दावों का क्या हुआ या पुलिस के दावों का क्या हुआ? अरे भाई एक मिनट सुशी बहन जी, मैं डीजीपी साहब से सवाल कर रहा हूं। मेरा यह मानना है ये बड़ी दुखद घटना है। इस तरीके से डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियंस का मर्डर किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। मुंबई सालों से शांत चल रही थी। मैंने मुंबई का वो फेज भी देखा है जब यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का राज रहता था, और मुंबई पुलिस ने ही बड़ी मेहनत करके इस सब अंडरवर्ल्ड को समाप्त किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटनाक्रम में भी
2 पकड़े जा चुके हैं और भी यूपी पुलिस भी एक्टिव है। बहराइच में रेड्स पड़ी हैं जहां के रहने वाले हैं धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम। इसके बिल्कुल बैकग्राउंड तक पूरे में जाकर इन्होंने ये सुपारी दी, क्योंकि ये हार्ड किलिंग है। ये बड़े बड़े गैंग्स का एक मोडस ऑपरेंडी हो गया है कि ये नए लड़कों को हायर करते हैं, उनको वेपन्स देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो पुलिस के रडार पे ना हो और उनसे ये एग्जीक्यूट कराते हैं। जो भी घटना हुई है बहुत ही सेंसेशनल है और मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ, हरियाणा पुलिस सबकी मदद मांगी है। इसमें एनआईए, आईबी सभी इन्वॉल्व हैं। हर किसी का ये है कि जल्दी से जल्दी पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में आगामी समय में चुनाव हैं और इलेक्शन रैलीज में आपको पता है उतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो जो भी साहब, 1 मिनट के लिए आपको रोकना पड़ेगा। मुंबई पुलिस इस वक्त कुछ बता रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मुंबई पुलिस की, मैं आपको सीधे सुनाता हूं। घटनास्थल से निकल चुका टीमें बनाई गई है, कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा, कौन कौन से राज्यों के पुलिस से संपर्क में है? और तो ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। तो 15 टीमों को जांच के लिए लगाया है, ये पुलिस ने बताया। कई और बातें भी कही हैं। तुहिन सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं, वो रिस्पॉन्ड करना चाहे। तुहिन जी बोलिए। इस विपक्ष का रवैया इतना निराशाजनक है। मुझे लगता है इनका 1 पॉइंट एजेंडा है मुंबई पुलिस के मनोबल को नीचा करना। मैंने कल से मैं भी बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ इस केस को और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। 1 घंटे के अंदर 2 गिरफ्तारी और बाकी 2 की पहचान करना, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि ये केस जो है अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से हल नहीं होगा। ऐसे में जबरदस्ती मैं इस विपक्ष का जो पैनल बैठा हुआ है आपके शो में, बस इतना पूछना चाहता हूं कि इन्होंने सचिन वाजे का नाम सुना है ना, या प्रदीप शर्मा जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ये दोनों ऐसे बदनाम पुलिस ऑफिसर थे जो उद्धव जी के कार्यकाल में, जिनके जरिए मुंबई पुलिस अपने सारे काले कारनामे करते थे। और ऐसे विपक्ष को हम पर बेबुनियाद आरोप लगाना शोभा नहीं देता। देखिए, मैं दोबारा यही अपील करना चाहता हूँ, ये राजनीति का वक्त नहीं है, थोड़ा संयम से काम रखिए। जबरदस्ती मुंबई पुलिस का मनोबल कम करने का प्रयास मत करिए। राम मोहन जी, किस तरह की बातें कर रहे हैं ये? राम मोहन जी, मैं कभी भी किसी की व्यक्तिगत बयान पर टिप्पणी नहीं करता हूं, पर जैसे कि मेरे भाई तुहिन जी ने कहा कि विपक्ष मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है। अरे तुहिन भाई, हादसा होने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, हम क्यों बैठे हैं यहाँ? हम हादसे के लिए बैठे हैं कि इस प्रकार के निर्मम हादसे इस राज्य में निरंतर कैसे हो रहे हैं, इस बाबत पुलिस का क्या रवैया है? क्यों अपराधी इतने निडर होकर महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रहे हैं? हम इस बाबत यहाँ पर बैठे हैं। हमने पुलिस के मनोबल को तो जांच का विषय है कि 15 साल के बाद, 11 साल के बाद ये चूक कैसे हुई? पिछली बार मैं मानता हूँ कि पिछले 10-15 वर्षों में बहुत कम ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन यही जांच का विषय है कि वाई प्लस सिक्योरिटी होने के बावजूद ये चूक क्यों हुआ। तो आप 2 दिन पेशेंस रखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है इस राज्य में, और वो क्यों बढ़ चुका है? बिल्कुल नहीं बढ़ा है, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। हिरेन मनसुख का मौजूद जब पड़ा था अपराधियों का मनोबल। अरे तुहिन जी, 15 दिन पहले उनके हाथ में हथियार थे। हमारे राज्य में मको का कानून है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, इसके तहत तो हमें उनको पहले ही पकड़कर धर देना चाहिए था।
पर वो लगता है बेछूट घूम रहे थे। आप जो है 50,000 नई चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आपने नया लगता है कि आपने फॉलो करना शुरू किया है। थोड़े दिन आप पहले जाएंगे जब डे की हत्या हुई थी। बात करने की देखिए निश्चित रूप से ये चूक हुई है। इस चूक की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपसे निवेदन है कि आप राजनीति ना करें। आप डाइवर्ट ना करें टॉपिक को। आज जो विषय है उसके ऊपर बात करें। बिल्कुल उसी पर बात कर रहा हूँ। और आज मैं दोबारा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पुलिस का मनोबल कम करने का काम मत करिए। मुंबई पुलिस ने बेहतरीन काम किया 24 घंटे में। एक मिनट मैं तो सिन्हा साहब मैं संजय गुप्ता साहब के पास जाना चाहता हूं, लेकिन इस सवाल के साथ देखिए कुछ जो शब्द हैं बड़े अच्छे होते हैं, है ना, महाराष्ट्र की अस्मिता, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, लेकिन इसकी आड़ में परमवीर सिंह क्या कर रहे थे? सचिन वाजे का नाम आपने लिया, ये क्या कर रहे थे आपको मालूम है ना? वही वर्दी वही लोग उसके पीछे छुपे हुए हैं। तो भाई 2-4 लोग इस केस में नहीं छुपे हो सकते, इसकी क्या गारंटी है? क्या इंटेलिजेंस फेल्योर को लेकर सवाल नहीं उठाएंगे आप? मतलब एक व्यक्ति जिसको वायु श्रेणी की सुरक्षा है उसको लेकर सवाल तो उठेंगे ना जी। इसलिए मैं संजय गुप्ता इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि ठीक है आपके समय में जो कुछ हुआ किस टाइम क्या हुआ था, वो सत्ता का संरक्षण था कि नहीं था, उस पर डिबेट हो जाएगी फिर कभी। लेकिन मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, क्या जल्दबाजी आप लोग कर रहे हैं? आपका मकसद यह है कि केस का निराकरण होना चाहिए, अगली कोई घटना नहीं घटनी चाहिए, या फिर कैसे सरकार को डिफेम किया जाए? क्योंकि सरकार जो है चुनाव पे बहुत जल्दी जाने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर किसी भी दिन डेट का ऐलान हो सकता है। देखिए सीधी सी एक बात है, जिस तरह की ये घटना घटी है इससे साफ पता चलता है कि मुंबई में फिर से एक बार अंडरवर्ल्ड सक्रिय हो गया है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये बजाय इस बात को करने के ये कह रहे हैं 2-3 दिन का टाइम दीजिए, 2-3 दिन का टाइम दीजिए। 2-3 दिन में क्या सिद्दीकी जी की आत्मा वापस उनके शरीर में डल जाएगी? क्या वापस से वो जिंदा हो जाएंगे? जिस तरह की ये बात कर रहे हैं ऐसे नहीं। आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपकी सरकार में फेलियर हुआ, माफी मांगने के बाद आपको इन्वेस्टिगेशन और जो भी कुछ करेंगे ठीक है, लेकिन क्या आप ये जो बात कर रहे हैं कि 2 दिन रुक जाइए, हम आपके ऊपर आपकी व्यवस्था पर सवाल ना उठाए, आपके लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से आपने फेलियर किया इस पर सवाल ना उठाए, जिस तरह से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई इस पर सवाल ना उठाए। ये जो इस सरकार के अंदर तब घटा है जब Y+ की सिक्योरिटी थी सिद्दीकी जी के पास, तब ये घटना घट गई। आप मुझे बताइए कि Y+ की सिक्योरिटी के अंदर अगर ये घटना घट रही है तो फिर तो जो आम आदमी है उनका क्या होगा, जो आम नेता उनका क्या होगा? आप बाकियों की हत्या कैसे रोक पाएंगे आप? गुप्ता जी और कितनी हत्या करवाने के बाद आप ये कहेंगे कि हाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं। शाह जी बोलिए। गुप्ता जी उसकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि इंक्वायरी नहीं होगी? हुआ है, हादसा हुआ है और नहीं होना चाहिए था, और इसीलिए हम इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। गुप्ता जी वी आर ऑल्सो दमदार नेता खोया है, हमने एक दमदार कह रही है कि 2-3 दिन का टाइम दीजिए, त्याग पत्र नहीं देंगे, त्याग पत्र देने से क्या हो जाएगा? त्याग पत्र देने से क्या रुक जाएंगी आप, ये कह रही है? आप शर्मा जी इफ यू नॉट अलाउ मी टू स्पीक, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इस तरह की और हत्या आप नहीं होने देंगी। और अगर इस तरह की प्लीज आपकी देखिए आपका पॉइंट आ गया, सुश्री बेन बोल चुके हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, इसलिए उनकी बात भी आने दीजिए प्लीज। सुश्री बेन जी बोलिए। यू सी बात ऐसा है कि जो हुआ घटना हुई वो हम भी इतने नाराज हैं, हम भी बहुत दुखी हैं, और इसीलिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ऐसा हुआ। दुखी रहने से काम हो जाएगा सिर्फ आपके? इसलिए हम कह रहे हैं कि इंक्वायरी होने दीजिए, एक भी जन को बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 1, आपकी जो एक्ट्रेस आई थी बॉलीवुड स्टार, उन्होंने भी कहा कि मुंबई इज अ वेरी सेफ एंड सिक्योर सिटी। ये पैनल पर जो विरोधी पक्ष बैठे हैं के सिवाय आज डिबेट में अभी के लिए समय इतना ही है। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन घटना वाकई बड़ी है। क्या सरकार उतनी गंभीरता के साथ इस केस पर जाएगी, या चूंकि चुनाव करीब है राजनीति इस पर तेज होती जाएगी? ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।